यस। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2018 के पेपर वन का सवाल है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। मतलब काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये 2018 के टफेस्ट क्वेश्चन। अगर मैं टफेस्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये 2018 का मैथ्स पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन है। चलो वो उसको अपन थोड़ा सा साइड में रखते हैं, है ना। वो उसको कि टफ मान के अपन अ, वो ना करें। क्वेश्चन को थोड़ा पार्ट्स में ब्रेक करके हर एक ऑप्शन को सोचने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ आर माइनस टू से टू एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो ऑप्शन ए की बात करें तो देयर एग्जिस्ट आर कॉमा एस बिलोंग्स टू आर वेयर आर इज लेस देन एस सच दैट एफ इज वन वन ऑन द ओपन इंटरवल आर से एस। ठीक है, तो बेसिकली अपन को एक दो चीजों के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। दैट इज, एक तो दिया हुआ है कि एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ जीरो का होल स्क्वायर, मेन इंफॉर्मेशन तो यही है, इज इक्वल्स टू 85, है ना। और यहाँ पर बोला गया है कि इसकी कोडोमेन माइनस टू से टू के बीच में, मतलब जो भी एफ ऑफ जीरो एफ डैश एफ ऑफ जीरो जो होगा या फिर एफ एक्स जो होगा वो माइनस टू से टू के बीच में ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज कैन नॉट, रेंज जो है जो कोडोमेन है उसके बाहर नहीं जा सकती है ना। ठीक है, तो ए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सिचुएशन क्या हो सकती है अगर माइनस टू से टू के बीच में फंक्शन है, तो दो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो, या तो एफ एक्स का माइनस टू से टू के बीच में जो फंक्शन का ग्राफ है वो तो या तो कुछ माइनस टू से टू के बीच में ऐसा हो जाए ना, जरूरी नहीं ओरिजिन से पास हो, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। केस नंबर टू ये हो गया कि भाई फंक्शन जो है वो ऑसिलेट करे माइनस टू से टू के बीच में ना, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ हो, ऐसा कुछ ग्राफ, हाँ ऐसा कुछ ग्राफ। या फिर केस नंबर थ्री क्या हो जाए कि फंक्शन हो जाए कांस्टेंट। तो अगर फंक्शन कांस्टेंट हो गया, माइनस टू से टू के बीच में कुछ न कुछ वैल्यू रख रहा है, लेट्स से मान लो के रख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब अगर मैं इस वाले फंक्शन की बात करूं, केस नंबर थ्री की बात करते हैं, तो केस नंबर थ्री जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ जीरो की बात करूं तो क्या हो गया, अच्छा एफ डैश ऑफ जीरो जो है वो जीरो हो गया। इन दैट सिनेरियो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, अगर एफ डैश ऑफ जीरो जीरो है तो यहां पर क्या बन जाएगा, एफ जीरो का होल स्क्वायर, राइट। एफ जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85, है ना। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एफ डैश जीरो कहाँ गया, उसकी वैल्यू जीरो है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एफ ऑफ जीरो की मैक्सिमम वैल्यू ही टू है। तो जो एफ जीरो का स्क्वायर होगा ये जीरो से फोर के बीच में लाई करेगा, तो 85 कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हेंस केस नंबर थ्री तो रिजेक्ट हो गया। अब अगर मैं केस नंबर वन और टू की बात करूं तो इसमें क्या अपन को कोई ऐसा इंटरवल मिल रहा है जिसके अंदर फंक्शन वन वन है? हाँ, अगर मैं मान लो आर यहाँ ले ले, एस यहाँ ले लेता हूँ तो फंक्शन वन वन है आर से एस। अच्छा, इसमें भी कोई ना कोई इंटरवल तो मिलेगा ही ऐसे। लेट्स से मैंने आर यहाँ ले लिया, एस यहाँ ले लिया, तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या ये फंक्शन वन वन? बिल्कुल वन वन है, क्योंकि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो इस इंटरवल में फंक्शन के कर्व को सिर्फ एक बार कट करेगी। तो इसका मतलब हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा जहां पर ये फंक्शन वन वन हो, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन बी की बात करें, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू माइनस फोर से जीरो सच दैट एफ डैश एक्स नॉट इज लेसर देन और इक्वल्स टू वन। तो ये थोड़ा सा आसान टाइप का सवाल है ना। जब भी अपन को इस टाइप के सवाल करने हो तो क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लग जाता है कि भाई एलएमवीटी लगेगी। तो एलएमवीटी से क्या बोल सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस फोर अपॉन फोर। अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस टू से टू। अच्छा, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस फोर की वैल्यू, एफ ऑफ माइनस फोर माइनस टू से टू के बीच में, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस फोर भी माइनस टू से टू के बीच में। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो इन दोनों के ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा कि एफ ऑफ जीरो, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो यहां से मिल जाएगा कि एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस फोर, ये माइनस फोर से फोर के बीच में हो गया, है ना। तो बाई यूजिंग दिस व्हाट वी कैन से,
है ना, कि मैं सब सब तरफ 4 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट था एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4 अपॉन 4, और इसकी वैल्यू जो है वो -4 से 4 के बीच में लाई कर रही है, ये भी अपन ने देखा। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स नॉट जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। हेंस व्हाट वी कैन से कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का जो मॉड होगा वो लेसर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन बी करेक्ट है? हाँ, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये चेक करना है। अब जैसे मैंने ये देखा सवाल, तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे जाकर वैल्यू अगर 1 हो रही है, इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड है ना, सबसे पहली बात तो, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू मिल रही है इनफाइनाइट। और अगर फंक्शन बाउंडेड है तो कोई भी एक ऐसा फंक्शन देख लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर सही है तो हर एक फंक्शन जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, उस हर एक फंक्शन के लिए सी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं, तो एक ऐसा फंक्शन अपने माइंड में आता है, भाई स्क्वायर वाली क्वांटिटी है दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाए तो आई थिंक काम बन सकता है। तो एफ एक्स को अपन क्या ले लेते हैं, साइन ऑफ √85, है ना, एक्स। अच्छा, लेकिन वैल्यू इसकी -2 से 2 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो 2 कर दिया, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो अगर देखें तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस ऑफ √85 एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √85, ये आ जाएगा। अब जीरो पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। चेक कर लेते हैं, जीरो पुट करेंगे तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो हो गया, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो √85 हो गया, है ना, तो होल स्क्वायर 85 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स क्या है, 2 साइन √85 एक्स डिवाइड बाई 2। क्या इसकी वैल्यू 1 होगी? नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी ना, वो कुछ भी हो सकती है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। दैट मींस ऑप्शन सी तो जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। तो देयर एग्जिस्ट अल्फा -4 से 4 सच दैट एफ ऑफ अल्फा एफ डबल डैश ऑफ अल्फा एफ डैश ऑफ अल्फा नॉन जीरो। तो ऐसा फंक्शन कब बनेगा? अपन ऐसा करते हैं, इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, है ना, जी एक्स को एक, सॉरी, एफ एक्स एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85 में एक फंक्शन अज्यूम कर लिया जाए, है ना, क्योंकि मेरे को एक डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है उसका, है ना। तो ये थोड़ा सा हिंट तो मिल ही जाता है ना, अपन को सवाल से, कि भाई मैंने एक फंक्शन ले लिया जी एक्स, वो है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया। और जी ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो 85 की हुई है। अच्छा, यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट है, -4 से 0 के बीच में एक एक्स नॉट ऐसा लाई कर रहा है जिसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, इसके मॉड की वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं जी ऑफ एक्स नॉट निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स नॉट के होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, लेसर देन और इक्वल्स टू 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लेसर देन और इक्वल्स टू 4, क्योंकि -2 से 2 के बीच में। तो यहां से मैं जी ऑफ एक्स नॉट जो है उसको लेस देन और इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूँ, 5 से छोटी वैल्यू। अच्छा, जैसा -4 से 0 के लिए अपन ने बोला है, वैसा ही मैं 0 से 4 के लिए भी बोल सकता हूँ सेम चीज। तो वहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि वहां पर एक एक्स नॉट डैश और लाई करेगा, जिसके लिए जी ऑफ एक्स नॉट डैश की वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू 5 होगी। सिमिलरली, जैसा अपन ने इसको प्रूव किया एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू 1, वैसे 0 से 4 के लिए भी देख सकते हैं। ओके, अब अपन क्या बोल सकते हैं यहां से, ये है -4, ये है 4, जी ऑफ जीरो की वैल्यू है 85, राइट। हम्म, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई यहां से फंक्शन स्टार्ट होगा, है ना, और कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा नीचे, है ना।
हम्म। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ से कि भाई यहाँ पर एक्स नॉट है, और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर वैल्यू 5 होगी, तो एक्स नॉट डैश यहाँ कहीं आएगा, है ना, यहाँ कहीं एक्स नॉट डैश आएगा, यहाँ पर ले लेते हैं। तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 5 से तो छोटी होगी। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां से देखूं तो g ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट डैश, है ना। तो इससे अपन क्या कमेंट कर सकते हैं, अच्छा सॉरी, यहां पर कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 5 जरूर बनी होगी, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी वैल्यू 5 बनी होगी, लेट्स से यहाँ पर ये अल्फा बोल दिया, यहाँ पर ये बीटा बोल दिया ना, ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा होगा ना, तभी तो ये एक्स नॉट डैश पर आएगा वापस, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो अल्फा और बीटा पर जरूर वैल्यू क्या रही होगी, जी ऑफ अल्फा भी 5 रहा होगा और जी ऑफ बीटा भी 5 रहा होगा। अच्छा, अल्फा की जगह अपन पी और क्यू ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि अल्फा बीटा उसने यूज किया है। तो जी ऑफ पी इज इक्वल्स टू जी ऑफ क्यू है, दैट मीन्स बाय रोलेज थ्योरम व्हाट वी कैन से कि एट लीस्ट वन सी वन अल्फा इज प्रेजेंट फॉर विच जी डैश ऑफ अल्फा जो होगा वो जीरो होगा। अब जी डैश ऑफ अल्फा को जीरो कर दिया तो जी डैश एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 2f(x) मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डबल डैश ऑफ एक्स। यहाँ से जी डैश ऑफ अल्फा जो है वो आ गया, यहाँ से अपन 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ अल्फा ले लिया कॉमन, एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस, सॉरी, एफ डबल डैश ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ अल्फा बच गया इज इक्वल्स टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो है। अब देख लेते हैं, सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, अपन को ये भी दिखाना है कि एफ डैश ऑफ अल्फा नॉन जीरो है। तो अपन ने क्या बोला कि भाई जी डैश ऑफ अल्फा जीरो है, जी डैश ऑफ अल्फा जीरो है, दैट मीन्स यहां पर अपन बोल सकते हैं कि मैक्सिमा अपन को मिलने वाला है। और अगर मैक्सिमा अपन को यहां पर मिलने वाला है, दैट मीन्स अल्फा मान लिया यहां कहीं है ना, इन दोनों के बीच में ही होगा, मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ मार्क, कि अल्फा जो है वो ऐसा गया होगा फिर कर, है ना, कि मान लेते हैं यहां पर अल्फा है, तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई जी ऑफ अल्फा जो है, जी ऑफ अल्फा जो है इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमा है तो 85 या 85 से रूट, सॉरी 85 या 85 से ज्यादा ही होगी, तभी वो मैक्सिमा बन रहा होगा, अदरवाइज जीरो मैक्सिमा हो जाता। तो जीरो भी हो सकता है, इन दैट केस अल्फा विल बी जीरो। तो जी ऑफ अल्फा की वैल्यू 85 या 85 से ज्यादा रही होगी। व्हाट इज जी ऑफ अल्फा, एफ स्क्वायर अल्फा प्लस एफ डैश स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 85। अगर मैंने एफ डैश अल्फा को जीरो कर दिया तो यहाँ पे एफ स्क्वायर अल्फा 85 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ अल्फा की वैल्यू नॉन जीरो है, और अगर नॉन जीरो है तो ये वाली क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए, इन दैट केस एफ डबल डैश ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ अल्फा ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर ए बी। तो अगर मैं ऑप्शन वाइज जाऊं तो डी पार्ट वाज मोस्ट डिफिकल्ट वन, है ना। बाकी तो थोड़ा सोच के अपन इस सवाल को डील कर सकते हैं। ओके।